स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए फॉर आजादी और आज की इस वीडियो में हमने वीडियो के पिछले भाग में जाना था कि महाराज महिष कौन थे और उनके जीवन की गाथा बताई थी। अब हम उनके जीवन की आगे की गाथा बताएंगे कि विष्णु ने आगे कौन सी चालें चली और दुर्गा और काली के बीच 36 का आंकड़ा क्यों था। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। डिस्क्लेमर हाजिर हो। इसके आगे फिर विष्णु ने कौन सा उपाय किया। बंगाल की दुर्गा पूजा परंपरा दुर्गा पूजा बंगाल से शुरू हुई, इसलिए इसका उत्स कलकत्ता बंगाल से ही खोजना होगा। वहां दो देवियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं और पूजा की जाती है। काली कलकत्ते वाली, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी गौरी दुर्गा देवी, जिसका पूजन उत्सव क्वार विजयादशमी के अवसर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। बंगाल कलकत्ते में आज भी परंपरा है कि जब दुर्गा मूर्ति विभिन्न रूपों में बनाई जाती है तो मिट्टी वेश्या के घर के आंगन से मंगाई जाती है। इसे आप किसी कुम्हार से पूछ सकते हैं, क्योंकि मूर्ति अछूत कुम्हार ही बनाता है। यह शोध का विषय है कि मिट्टी वेश्या के घर से ही क्यों मंगाई जाती है। क्या तथाकथित दुर्गा देवी का वेश्या या वेश्या के पेशे से कोई संबंध हो सकता है। हम जिस देवासुर संग्राम काल की चर्चा कर रहे हैं उस समय बंगाल महाराज महिष का संबंध भारत की आदिम जनजाति असुर की प्राचीन संस्कृति से भी जुड़ता है। काली को महाकाली भी कहा जाता है। वह बड़ी तेजस्वी योद्धा और वीरांगना थी। वह जनता की सेवा व राजकाज बड़ी लगन से करती और समुद्र में ज्वार या बाढ़ आ जाने पर लोगों की सुरक्षा करती थी। उसकी नाविक शक्ति बड़ी सुदृढ़ थी। काली अनार्य बाला थी और दुर्गा आर्य सुंदरी। काली और दुर्गा के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों के कार्य अलग अलग थे। काली राज्य प्रबंध व जनसेवा करती थी और दुर्गा, क्षमा सहित विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बंगाल में मिथक है कि दुर्गा नगर वधू थी। इसीलिए आज भी जिस मिट्टी से दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है वह वेश्या के घर से मंगाई जाती है। बंगाल में मूल निवासियों का बाहुल्य था, पर काफी संख्या में आर्य ब्राह्मण भी वहां आबाद हो गए थे। दुर्गा को विष्णु आदि आर्य देवों ने इस प्रपंच के लिए भेजा ही था कि वहां के भोले आदिवासी मूल निवासियों को अपने मोहनी जाल में फंसाकर उनका पतन करे। बंगाल में जादू मंत्र अनक्षर पढ़ने, मूठ मारने की जो प्रथा कही जाती है वह मोहिनी विद्या जादू मंत्र ही है। इसे बंगाला जादू कहा जाता है। दुर्गा इसमें प्रवीण थी। उस काल में नारियों को विभिन्न कूटनीतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खासकर आर्य ब्राह्मणों द्वारा मध्यकाल तक यह प्रथा जोरों पर रही। जैसे शत्रु के विरुद्ध विषकन्या रूप में, कुटनी रूप में, वेश्या रूप में आदि। विष्णु ने आगे क्या किया, कौन सी नीति अपनाई। विष्णु ने नारद के जरिए दुर्गा से संपर्क कर बुलाया। उसे महिष के विरुद्ध सारी योजना बताई। फिर प्रशिक्षण देकर उसे अनेक युद्धास्त्रों से लैस किया और नारद के साथ उसे आर्य राजा सुरथ के पास कोला राज्य भेजा। दुर्गा ने अपनी मोहिनी विद्या से सुरथ का मन जीत लिया और राज्य में अपना अधिकार जमाने के लिए सुरथ की रानी बन गई। विष्णु जानते थे कि राजा सुरथ और महाराजा महिष में राज्य विस्तार हेतु सीमा युद्ध चलता रहता था। क्या दुर्गा कोई अलौकिक शक्ति थी? विष्णु की पुत्री थी। वयरक्षामह में आचार्य चतुर्सेन ने दुर्गा देवी कौन थी इस संबंध में लिखा है, देखे वयनरक्षामह पृष्ठ 95। स्वरोचित मनवंतर में आर्य चैत्रवंशी राजा सुरथ कोला नामक प्रांत का स्वामी था। उसी से महिषों के नेता महिषासुर का युद्ध हुआ। राजा सुरथ महिषासुर से भयभीत होकर जंगलों में भाग गया। तब उसकी महिषी दुर्गा देवी ने युद्ध भूमि में महिषासुर का वध किया।
इससे इतना उल्लेख तो मिलता है कि दुर्गा देवी कोई अलौकिक शक्ति नहीं, राजा सुरथ की पत्नी थी। उसे विष्णु की पुत्री भी बताया गया है। महिषासुर कौन थे? उनका राज्य कहाँ था? लोक गाथाओं के विशेषज्ञ प्रो डॉक्टर कालेगौड़ा मैसूर के शोध के अनुसार महाराज महिषमंडल के प्रतापी राजा थे, जो मैसूर का पूर्ववर्ती राज्य था। महिष भारत की मूल निवासी अनार्य नागवंशी आदिम जनों में नागवंशी थे। महिष का संबंध भारत की आदिम जनजाति असुर की प्राचीन संस्कृति से भी जुड़ता है। असुर कुल जिनकी जनसंख्या अब देश भर में 9,000 के आसपास बची है। महिष का सही नाम मही प्लस्सा से मिलकर महिषा था, अर्थात जो मही धरती सा धैर्यवान हो। किंतु चालाक द्विजवादी लेखकों ने उनकी वीरता व ख्याति से चिढ़कर नीचा दिखाने के लिए सकी जगह श कर दिया। फिर महिष भैंसे से संबंध जोड़कर उनका नाम महिषासुर कर दिया, जो भैंसे की तरह हो। बाद में तो यहाँ तक उड़ा दिया कि उनका आधा शरीर का निचला भाग भैंसे का था, जो असत्य व अवैज्ञानिक है। सत्य यह है कि महाराज महिष आर्य ब्राह्मण देवों की भोगवादी संस्कृति सुरासुंदरी व हिंसक यज्ञों के विरुद्ध थे। नागाधिपति शिव उनके पूज्य आराध्य थे। सारे महिष मंडल में शैवमत की प्रधानता थी। राज्य धनधान्य से पूर्ण था। इन्हीं महाराज महिष ने देवासुर संग्राम में मूल निवासी अनार्यों की सेना का नेतृत्व कर देवराज इंद्र सहित सभी देवों को पराजित कर उनसे अलकापुरी व इंद्रासन सभी छीनकर उन्हें दर की ठोकरें खाने की स्थिति में ला दिया था। इसीलिए आर्य देव विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा आदि महिष को अपना घोर शत्रु मानते व किसी भी विधि से उनकी हत्या करना चाहते थे। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे कि आर्य राजा सुरथ का राज्य कहाँ था और उसकी पत्नी दुर्गा ने महिष की हत्या कैसे की, और ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो अभी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर छुपाया हुआ रहस्य जो मूल निवासियों से छुपाया गया उसे रहस्य को बताया जाता है, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अब हम जल्द ही मिलेंगे वीडियो के अगले भाग में।